चुनाव से पहले क्या कहता है मध्य प्रदेश का वोटर, क्या कहता है धनादेश किस और करवट लेगा, हम जानने की कोशिश करेंगे। इस समय हम मौजूद हैं गुना जिले में। गुना जिले की बात करें तो गुना और शिवपुरी मिलाकर एक लोकसभा सीट है। यहाँ पर अधिकांश समय सिंधिया परिवार का राज रहा है। इस सीट की तासीर समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक शपथ लेंगे। इसके लिए मैं सभी लोगों से कहूँगा कि शपथ के लिए प्लीज़ खड़े हो जाइए और अपना पहला सीधा हाथ आगे बढ़ा लीजिएगा और मैं जो कहूँ उसके को आप दोहराइएगा। हम भारत के लोग शपथ लेते हैं इस बार मतदान करने जरूर जाएंगे। साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर एक योग्य उम्मीदवार का चयन करेंगे जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सके। बैठ जाइए। गुना लोकसभा सीट के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये सीट सिंधिया परिवार के गढ़ के रूप में जानी जाती है। इस सीट पर अधिकांश समय कांग्रेस का कब्जा रहा है तो बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन सिंधिया परिवार की जब राजमाता सिंधिया रही है तभी इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। ये सिंधिया परिवार की 3 पीढ़ियाँ यहाँ से चुनाव जीतती आई हैं और इस बार फिर से चुनाव है। तो हम लोगों के पास जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ के पैनल से आपका तारुफ कराना चाहेंगे कि हमारे साथ कौन लोग मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले कांग्रेस के योगेंद्र जी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पीसीसी में, विट्ठल दास मीना जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, देवेंद्र यादव जी हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, शेखर वशिष्ठ जी हैं, रविंद्र रघुवंशी जी हैं, वंदना मांडरे जी हैं। तो और बीजेपी से बात करें तो गुना के जो विधायक हैं गोपीलाल जाटव जी वो भी कुछ ही देर में आने वाले हैं। गजेंद्र सिंह सिकरवार जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, ओएन शर्मा जी हैं, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, पन्नालाल शाक जी हैं, पूर्व विधायक हैं, आलोक विजयवर्गीय जी हैं, बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं। तो हमारे साथ में कई सारे प्रबुद्ध लोग भी मौजूद हैं। सबका तारुफ नहीं करा सकते क्योंकि लंबा समय हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ज्योतिराज सिंधिया इस सीट से, गुना लोकसभा सीट से 4 बार के लगातार सांसद हैं, लेकिन क्या 4 साल में 4 बार में कितना विकास हुआ, आखिर क्या हुआ, ये सबसे पहले आम लोगों के पास जाने की कोशिश करेंगे कि कितना। भाई साहब, ये आपकी लोकसभा सीट सिंधिया परिवार के गढ़ के रूप में जानी जाती है, क्या मिला आपकी लोकसभा सीट को? हमें यहाँ रोजगार मिला, शिक्षा मिली, स्वास्थ्य मिला, रेल मिली और जितना भी विकास हुआ महाराज सिंधिया ने यहाँ पर अधिक से अधिक विकास कराया है। हम महाराज के विकास कार्यों से प्रसन्न है और यहाँ गुना की जनता भी इस बात को मानती है कि जितना भी विकास कार्य गुना में हुआ है महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी ने किया है। भाई जब लोकसभा सीट की बात करें तो गुना लोकसभा सीट आपकी क्या कहती है, कितना विकास हुआ है आपकी गुना लोकसभा सीट में? गुना लोकसभा सीट पे काफ़ी विकास हुआ। जो कुछ विकास हुआ श्रीमान सिंधिया जी के द्वारा किया गया और भाजपा सरकार झूठे वादे के अलावा कुछ नहीं कर पाई अभी तक। रोजगारों के नाम पे छलावा करते रहे युवाओं से और भी कई सारे मुद्दे हैं जो केवल ये टुनटुनीती बजाते रहे कि हम जय देंगे मदारी की जैसे डमरू बजा के लोगों को गुमराह करते रहे और आपस में एक दूसरे को भाईचारे को इनने विरोध में उत्पन्न पैदा कर दिया है। ये आपस में लड़ाने का काम करते हैं। और महिलाओं से बात कर लेते हैं, क्या मिला आपको गुना लोकसभा सीट को? हाँ, गुना लोकसभा सीट सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले सिंधिया जी ने हमें अभी फुटवेयर और डिजाइनिंग का भी दिया, ये गुना में दिया अभी प्रेजेंट में। और ट्रामा सेंटर जो एक्सीडेंट हो जाते हैं वो उन्होंने इतना अच्छा काम किया है और गुना में बहुत अच्छा काम है। इसके अलावा उन्होंने हमारे गुना में 2.5 करोड़ का उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया है। इसके अलावा आप ये पूछो इतने अच्छे नहीं, कोई मूर्ख नहीं है, बन के तैयार हो गया, बन के तैयार हुआ है वो, नहीं अच्छा काम करा उन्होंने। चलिए अब जवाब ले लेते हैं, बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। क्या कहेंगे पन्नालाल जी, जो लोग कह रहे हैं कि काफी सारा काम किया है सिंधिया परिवार ने इस सीट से? हमारे संसदीय क्षेत्र में पहले 2 बिस्कुटें भी नहीं मिलती थी, इस बार राजविलास पैलेस में VIP लोगों को भोजन हुआ है, जी विकास हुआ है। सलूजा जी क्या कहेंगे, कितना विकास हुआ है आपकी लोकसभा सीट में? जवाब दे दूं। शहर के अंदर जो विकास दिख रहा है पूर्व मुख्यमंत्री लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया है, चाहे स्टेडियम हो, चाहे शहर का विकास हो, चाहे पुल हो। कांग्रेस के मित्रों ने कोई काम 50 सालों में गुना में नहीं किया। जो काम दिख रहा है पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कराया है, नगर पालिका ने कराया, हमारे विधायकों ने कराया है। कांग्रेस के मित्रों ने कोई नगर में काम नहीं कराया। और जो ब्रिज बता रहे हैं ये ब्रिज भी शिवराज जी के द्वारा कराया गया था। भाई साहब क्या कहेंगे, सिंधिया परिवार की लोग कह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, इधर तो सिंधिया परिवार ने कहीं राज रहा है और काफी काम किया है।
जो ये कह रहे हैं कि स्पाइस खुला है उसमें एक भी व्यापारी को व्यापार नहीं मिला, और जो FDDI का बोल रहे हैं उसमें बच्चे हड़ताल कर रहे हैं, बच्चों के लिए प्रैक्टिकल के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वहाँ पे फैकल्टीज नहीं है, टीचर्स नहीं है, केवल बिल्डिंग बनी है। बच्चों के साथ में छलावा किया है, व्यापारियों के साथ में छलावा किया है और धोखा किया है। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कितना विकास हुआ है? मैं कांग्रेसी मित्रों से पूछना चाहता हूँ, सिंधिया यदि विकास करते तो 12,500 से गुना की जनता हराती क्यों? 14,700 वोटों से हारे हैं सिंधिया, गुना से हारे हैं, शिवपुरी से हारे हैं। सिंधिया जी ने कोई विकास नहीं किया। ये 4 लेन जो आज आप आए होगे ग्वालियर से आ रहे हो, ये 4 लेन हमारी पार्टी की देन है, नरेंद्र मोदी जी की देन है। और बोलिए आप कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं, कांग्रेस क्या कहती है? भाई साहब कांग्रेस क्या कहेंगे? आप बीजेपी आरोप लगा रही है, सांसद तो हैं लेकिन लंबे समय से काम नहीं किए, बड़े जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी की शुरू से एक परंपरा रही है झूठ बोलना, और इसकी शुरुआत होती है मोदी जी से और अंत होता है ये गुना के इन कार्यकर्ताओं से। यहाँ तक फुटवेयर डेवलपमेंट डिजाइन इंस्टीट्यूट का काम है, बात है, वहाँ आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं उसकी सुविधाओं को रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन सांसद का जुझारूपन है उसके सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार नतमस्तक होती है। और यहाँ तक 4 लेन की सड़क की बात है, इस 4 लेन की सड़क का शिलान्यास सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो उस समय मंत्री थे उनके समय और जतिन प्रसाद जी ने मिलकर के किया था। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज तक उसके बारे में केवल झूठ और फेंकूपन के अलावा कुछ नहीं कर पाते। वो कार्य शिवपुरी से आरंभ हुआ था और उसी समय मंजूर हुआ है भूमि का अधिग्रहण का कार्य। उस समय जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उस समय उसके लिए राशि मिली थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल मध्य प्रदेश में रहते हुए एक ही काम किया था कि किस प्रकार से विकास के कार्य में रोड़े और अरंगे लगाए जाएं, जिसका जीता जागता प्रमाण है गुना का स्टेडियम। भाई साहब एक लंबे समय से सिंधिया परिवार का इस सीट पर राज रहा है, लेकिन अभी भी देखें तो विकास की दौड़ में बहुत पीछे नजर आता है गुना। जितना भी विकास गुना में हुआ है वो मात्र ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, सिंधिया परिवार द्वारा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इनकी 15 साल प्रदेश सरकार रही, 4.5 साल से कांग्रेस में केंद्र में सरकार है, एक भी काम भारतीय जनता पार्टी के बता दें जो हमारे गुना के लिए, गुना जिले के लिए सिंगल काम करके बताया हो तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। जितना विकास हुआ है हमारा सिंधिया के द्वारा हमारे क्षेत्र में किया गया है, चाहे वो रेलों का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे FDI का हो, चाहे मसाला पार्क हो, चाहे बाईपास हो, चाहे 4 लेन हो। भाई बीजेपी के लोग तो आप पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं किया है। क्षेत्र का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सरी सांसद हम लोगों को मिले हैं। हर महीने में कोई सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं जाते होंगे जो आदरणीय सिंधिया जी जाते हैं। जहाँ तक विकास की बात है, आदरणीय महाराज साहब ने बहुत विकास किया है, जानते जे लोग भी हैं, लेकिन मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी के रूप में बैठे हैं तो उसको नहीं मानेंगे। आज जितना विकास हो, रेल हो, स्टेडियम की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, शिक्षा की बात हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें सिंधिया जी ने विकास ना किया हो। और जे कहते हैं गुना से हारे हैं, सांसद सिंधिया जी हैं, इन्होंने हमेशा नए नए योद्धा आजमाए। पहले तो सरकार थी, कहते थे लड़ जाओ तुम्हें प्रदेश में मंत्री बना देंगे, लेकिन दुर्भाग्य इस बार इनकी सरकार भी नहीं है तो जे भी आश्वासन नहीं दे पाएंगे कि आप बाहर जाओगे तो मंत्री बना देंगे। चलिए आम आदमी से पूछते हैं कि आखिर वो क्या समझता है इस लोकसभा सीट को, आखिर कितना हुआ आम आदमी के तौर पर, कितना विकास हुआ आपकी गुना लोकसभा सीट? मैं नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान से पूछना चाहता हूँ, 2 करोड़ युवा को रोजगार देने की बात कही, कहाँ 2 करोड़ युवा का रोजगार कहाँ है? 2000। लेकिन अगर देखा जाए तो गुना में भी तो रोजगार की स्थिति बेकार है, कई सारे जो उद्योग हैं बेरोजगारी की स्थिति है, यहाँ पर भी लोग पलायन कर रहे हैं युवा। बिल्कुल, महाराज साहब के लोकसभा में बहुत उद्योग है और महाराज साहब 17 साल से सांसद हैं इस गुना लोकसभा के। जब से विकास की गंगा बह रही है ये सब झूठ बोल रहे हैं, भाजपा सरकार भ्रष्ट सरकार है। क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये है कि सिंधिया जी द्वारा कई ऐसे IFSL है जिसमें ट्रेनिंग होती है युवाओं के लिए, वो अपॉर्चुनिटी लाते हैं और कई ऐसी योजनाएं हैं। और बीजेपी के लोग भी सिंधिया जी को ही वोट डालते हैं। यहाँ पार्टी से ऊपर उठ के राजनीति होती है। जितने लोग बैठे हैं इनमें से आधे से ज़्यादा मन से चाहते हैं कि सिंधिया ही सांसद बने, और क्योंकि वो विकास करते हैं, 4 लेन की सुविधा, पुल की सुविधा, ट्रेनों की सौगातें। गुना इतनी छोटी सी जगह है लेकिन इतने ज़्यादा उन्होंने वो करे कि हर आम आदमी ये चाहता है कि हमारा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बने। आप युवा हैं, कैसे देखते हैं इसको? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा देवास ग्वालियर 4 लेन मंजूर कराई गई थी और उसके शिलान्यास कार्यक्रम में सिंधिया जी को ना इनवाइट किया और जो शिलापट्टी का उनके नाम की थी उसको तोड़ दिया गया। इसका जवाब किसी के पास है क्या? और गडकरी जी ने खुद संसद में उसकी माफ़ी मांगी थी महाराज साहब से।
इसका किसी के पास जवाब है क्या? चलिए बीजेपी से जवाब लेते हैं कि आखिर वो कई सारी जो बातें हैं ये कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं उस पर क्या कहते हैं बीजेपी के लोग। तो हमारे साथ में कई सारे जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। वो तो कह रहे हैं ये 4 लेन सिंधिया परिवार की देन है। सिंधिया जी जतिन प्रसाद सिंह के साथ आए थे, उन्होंने ये 4 लेन को शुरुआत करवाई। मैं सिंधिया जी से पूछना चाहता हूँ, सिंधिया जी केंद्र में उद्योग मंत्री रहे, आज तक गुना शिवपुरी संसद क्षेत्र में एक भी बड़े लेवल पर कोई उद्योग नहीं है। बड़े पैमाने पर यहाँ पे बेरोजगारी है। आज हनुमान चौराहे पर सुबह सुबह लाइन लगी रहती है। अगर उद्योग होता तो बेरोजगारी क्यों घूमते? इसलिए सांसद ये एक मिनट मैं जवाब दीजिए। मैं जवाब मांगना चाहता हूँ। अरे एक मिनट सुनो सही। अपने कांग्रेसी मित्रों से पूछना चाहता हूँ, जिस FDDI की आप बात कर रहे हैं, अपने गुना के कितने लड़के भर्ती हो गए? और जिस मसाला फैक्ट्री, पहले बात सुनो, और जिस मसाला फैक्ट्री की आप बात कर रहे हो उसमें बिलोग पूरे पैसे वालों को दिया गया 60-60 लाख रुपए का। आम आदमी कहाँ से खरीदेगा उसमें? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना साहब, एक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चालू करी थी और ये पथरा लगा रहे झूठे, मतलब 2 पैसा के काम में पथरा लगा के विकास की गंगा का नाम लेते हैं। चलिए ये तो बात रही। भाई साहब आपसे बात करना चाहेंगे, अगर सिंधिया परिवार ने इस सीट पर काम नहीं किया तो फिर क्यों जीत रही है लगातार? बीजेपी तो कई बार प्रयोग कर चुकी है, बड़े नेताओं को उतार चुकी है मैदान में। इसमें एक्चुअली में बात करेंगे गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र की। ये क्षेत्र की जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको कभी छुआ नहीं गया। जब आज का युवा जब जागरूक हुआ तो उसको मालूम है कि आज का चुनाव किस मुद्दों पे होना है। आज अगर पानी की व्यवस्था, चूँकि गुना की GDP पूरी आप देखेंगे पूरी किसान आधारित है, पर किसानों की पानी की व्यवस्था के रूप में कोई विचार कभी नहीं किया। 4 लेन को बात करें 2010 की जी बात कर रहे हैं, 2014 में कंप्लीट के बाद वो काम चालू हुआ और कंप्लीट हुआ। अदरवाइज ये 4 लेन कब का बना हुआ है? जब सबसे पुराना भारत का सबसे पुराने 3 है उनमें से एक है, उस समय क्यों नहीं किया गया इसको पूरा? उनके शासनकाल इतना सम्राट तब क्यों नहीं पूरा हुआ? अब आज पूरा हो रहा है। गुना फतेहगढ़ को आप बात करें, कितने लोग निकलते हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं। बमोरी इधर सिरसी को जाते हैं अपन, कितना हाईवे उस पर सभी भाजपा सरकार ने जब काम किया है। एक इंडस्ट्रियल एरिया मियाना में जो अभी भाजपा सरकार ने किया। अगर भाई साहब बीजेपी काम कर रही है तो फिर बीजेपी जीत क्यों नहीं रही है? इधर से कांग्रेस लोकसभा सीट की बात करें तो लोकसभा सीट जीत क्यों नहीं पा रही है? अगर इतना काम किया जा रहा है तो लोकसभा इस बार सीट लोकसभा इसलिए जीतेगी कि माननीय सांसद महोदय से 17 साल का हम हिसाब मांगेंगे। 17 साल में उन्होंने गुना लोकसभा सीट में क्या क्या काम किए। पहली चीज, जब भी वो आते हैं या तो किसी के साथ बैठने आते हैं, कोई विकास के लिए नहीं आते केवल उनका। अब हम सांसद जी से पूछेंगे 124A पे वो क्या बोलेंगे, कश्मीर पे क्या बोलेंगे। उनकी सहयोगी पार्टी कश्मीर पे अलग करने की बोल रही है, अलग प्रधानमंत्री की बोल रही है। उस सब पे हम पे कांग्रेस से हिसाब मांगेंगे। भाई साहब क्या कहेंगे, क्योंकि सिंधिया जी की जो प्रेजेंट है अपने लोकसभा सीट पे 85% है, नहीं फिर भी काम कर रहे हैं। आप जैसा आरोप लगा रहे हैं कि काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर लगातार आप जिता क्यों रहे? मैं एक बात तो आपको बता दूं कि यहाँ का इतिहास रहा है। श्रीमंत राजमाता साहब ने जब शुरू करी थी तो वो कांग्रेस में थी, 1957 से कांग्रेस से शुरुआत करी, वो फिर भाजपा में आई। फिर महाराज सिंधिया जी 1971 में दीपक से लड़े तो फिर वो कांग्रेस में चले गए। अब ज्योतिराज सिंधिया की बारी है तो कांग्रेस से शुरू करिए, तो घूम फिर के इतिहास भाई दोहरा रहा। उन्हें घूम फिर के आना यही है भाजपा में, हमें मालूम हो यही आई घूम फिर के। उनका हमारी पार्टी में फिर स्वागत है, जब आ जाए जब स्वागत। क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? देखिए मैं आपके यहाँ सांसद से पूछता हूँ, सांसद ने जल आवर्धन योजना के तहत गांव-गांव में स्वच्छ जल पहुंचाना था, आज तक सांसद ने कुछ नहीं करा। इस बार और हमेशा गुना से 14,000 से पिछली बार आ रहे और आ रहे थे, इस बार ज्यादा से आ रहेंगे। सांसद कोई काम नहीं करता, यहाँ आता है 5-6 लोगों को पकड़ता है और बस बेवकूफ बनाने का काम करता है। हमारे नगर पालिका अध्यक्ष, हमारे विधायक इतने काम किए हैं जिनको उंगलियों पे गिनाना संभव नहीं है। आज जो गुना में आप एक गली घूम रहे हैं, हमारे विधायक और हमारे नगर पालिका अध्यक्ष की देन है। क्या कहते हैं आप इस बार, क्या कह रही है आपकी गुना लोकसभा सीट? क्या किसको मिलेगा मैंडेट? पार्टी जिसको भी दे दे। लेकिन क्या लग रहा है आपको, क्योंकि अधिकांश समय तो सिंधिया परिवार का ही राज रहा है, चाहे बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से। ऐसा है, हमारी लड़ाई जो है ना कांग्रेस से है। कांग्रेस जो है मतलब ना केवल जब राजीव गांधी को प्रचंड बहुमत मिला था, 420 सीट मिली थी। राजीव गांधी जो है ना देश के प्रधानमंत्री थे, उनका जो है ना मतलब था कि मैं वहाँ से जो है ना 100% भेजता हूँ और जो है ना जमीन पे जो है ना 15% आता है। वो पैसा कहाँ जाता है, वो कहाँ गया वो पैसा? लेकिन विकास बिल्कुल नहीं हुआ। अगर विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। एक बात मैडम आपसे बात करना चाहेंगे, एक मिनट रुक जाइए। मोदी लहर के बावजूद भी सिंधिया जीत जाते हैं, तो क्या कहेंगे आप
विकास नहीं हुआ तो कैसे जीत रहे हैं लगातार? मेरा ये कहना है, पहले तो मैं अपने कांग्रेसी बहन भाइयों से एक बात कहना चाहती हूँ कि बहुत महाराज की रटना लगाते हैं। हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में महाराज उसको बोलते हैं जो श्रीमद् भागवत करते हैं और सत्यनारायण की कथा करते हैं। चलिए आम आदमी पार्टी के पास भी चलेंगे। आम आदमी पार्टी से भी लोग मौजूद हैं। आम आदमी, क्या आप गुना लोकसभा सीट को कैसे देखते हैं इस बार? मैं कांग्रेस और बीजेपी के सभी भाइयों को ये बात कहना चाहूँगा कि 15 साल के शासन में इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर बलात्कार में नंबर बनवाया, आज भी बलात्कार हो रहे हैं। बेरोजगारी के मामले में मध्य प्रदेश पूरे सांसद इनके 27 हैं, इसके बाद भी नंबर 1 है। आप आज स्कूल में चले जाओ, अस्पताल में चले जाओ, डॉक्टर नहीं है, मास्टर नहीं है, और गांव के अंदर शहर के अंदर पानी की दुर्दशा व्यवस्थाएं भंग हो रही हैं। तो आम आदमी का, आज आम आदमी को कांग्रेस या बीजेपी ने हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म में अपना रखा है। हम ये कहते हैं कि आम आदमी की बात करो। क्या इस बार किसानों का मुद्दा जो कमलनाथ सरकार की कर्ज माफी है वो भी रहेगा? बिल्कुल वो रहेगा, और हम किसानों को बता रहे हैं कमलनाथ सरकार ने 6 घंटे के अंदर फाइल पे साइन किए, किसानों की कर्ज माफ की, लेकिन बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई इस मुद्दे को लेके कि ये जनता का पैसा किसानों को कम माफ कर रहे हैं। और अगर बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती तो ये किसानों का कर्जा अभी तक माफ हो चुका होता। हमारे साथ में कई सारे लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, बीजेपी, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से, लेकिन इस सब के बीच में प्रबुद्ध लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं। महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि गुना लोकसभा सीट में आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? महिला सुरक्षा कितनी है इधर? हाँ, बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग। वोटिंग भी अच्छे करो, महाराज साहब बहुत अच्छे वोटों से दिलाएंगे। हम सब सुरक्षित हैं और रहेंगे हमेशा महाराज साहब के नेतृत्व में। और वो विकास का ऐसा है कि विकास वो इतना अच्छा करते हैं, इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। ये लोग सिर्फ झूठी दिलासा दिलाते और कुछ नहीं करते। नगर पालिका में जो अध्यक्ष जी बैठे बस कहते करेंगे करेंगे, काम करें, कोई काम नहीं करते, कोई विकास नहीं करते हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो महिलाएं अपने आप को नहीं, महिलाएं सुरक्षित है और महिलाएं सांसद का काम नहीं है, ये एसपी का काम है। अभी वर्तमान में, अभी जब बीजेपी सरकार भी थी तब भी महिलाओं की कौन सी सुरक्षा थी? जो कितने केस यहाँ हो गए महिलाओं के, तो क्या इससे कोई मतलब नहीं है? इससे सुरक्षा तो अब जब सरकार थी तब कौन सी सुरक्षा थी भाजपा की? ठीक है, सरकार में तब भी कोई सुरक्षा नहीं थी, अभी तो फिर भी सुरक्षा है। सांसद महिलाओं से जवाब लेते, महिलाएं कह रही है वो सुरक्षित है, अगर क्या कहेंगे आप? महिलाएं कह रही है सुरक्षित है। मैं कहना चाहूंगी ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी की देन है कि उन्होंने नाबालिग बेटियों के लिए कानून बनाया कि अगर कोई गलत कार्य करता है, बलात्कार करता है, नाबालिग बच्ची का तुरंत फांसी चढ़ा दी जाए। ये भाजपा की देन है कि भाजपा की देन में हमारा मध्य प्रदेश सुरक्षित था। और जब से हमारी कांग्रेस की सरकार आई है, सतना का ही केस ले लीजिएगा, सतना में कितने बच्चों का मर्डर हुआ और पुलिस तक ने कोई विवेचना नहीं की, और किस प्रकार से लड़कियों के संग छेड़खानी हो रही है जब से कमलनाथ जी की सरकार आई है। इसको कहते हैं कि करनी और कथनी में अंतर होता है। क्या कहेंगे मैडम आप? अभी तक कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है। कांग्रेस झूठे वादे करती है, कांग्रेस कुछ करती नहीं है। हमारे मोदी जी पहले भी थे और आज भी आएंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है, 60 सालों से इंदिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना, लेकिन सिर्फ कागजों में करोड़ों का खेल। आज मोदी सरकार ने गरीबों के लिए आवास बनाया है, वो आपको दिख सकते हैं। आप यहाँ देखोगे करवाते हैं, आप जहाँ देखोगे। मैं माननीय राहुल गांधी जी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो 72,000 रुपए का जो उन्होंने वोटरों को लालच दिया है, मैं ये कहना कुछ चाहता हूँ कि 15 लाख का तो मोदी जी ने भी दिया था ना, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, 15 लाख का सर मैं बोल रहा हूँ 72,000 ये कहना चाहता हूँ कहाँ से देंगे जब आपके पास राफेल खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है, तो 72,000 कहाँ से दोगे? चलिए कांग्रेस से जवाब लेते हैं, कांग्रेस के पास आते हैं। भाई जब इस बार बात करें तो गुना लोकसभा सीट में किसानों का जो मुद्दा है, कमलनाथ सरकार की जो कर्ज माफी है, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे, वोट मांगने जाएंगे उसके पास। मैं एक बात तो ये भी बोलना चाहूँगा, जो हमारे कई साथी जो विपक्षी साथी हैं वो विकास के ऊपर लगातार प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, मैं उनके बारे में एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर पे 15 साल मध्य प्रदेश में और 5 साल केंद्र में सरकार रही, और यदि वो कह रहे हैं कि विकास कार्य नहीं हुआ तो निश्चित तौर पे ये उस चीज़ को मान्यता दे रहे हैं कि उनकी 15 साल की सरकार ने राज्य में रहते हुए और 5 साल की सरकार में केंद्र में रहते हुए कोई विकास कार्य नहीं किया। इसकी सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण उनकी ओर से है। और रही बात कर्जा माफी की, इस समय गुना जिले के अंदर
15,000 किसानों का 66 करोड़ रुपए का कर्जा माफी तो केवल गुना जिले के अंदर हो चुकी है और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 10,000 करोड़ का कर्जा माफ 25,50,000 किसानों का हो चुका है। लेकिन हाँ, वो जो नहीं मानते, वो इसलिए नहीं मानते कि जिस प्रकार से मोदी ने 15 लाख का झूठ बोला, जिस प्रकार से राफेल का तांडव कृत्य किया, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में व्यापम का तांडव नृत्य किया, इन सब चीजों जैसा भ्रष्टाचार कांग्रेस ने नहीं किया। आपका गुनाह किसान उसके रूप में ज्यादा आता है, कृषि के ऊपर ही सब किसान वो हैं, तो क्या लगता है कि आपको कर्ज माफी बहुत बड़ा आपका लिए फायदेमंद होगी लोकसभा चुनाव में? कर्ज माफी जो है बहुत फायदेमंद होगी और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार के हमारे मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अगर किसानों की आय दुगनी हो जाती, कर्ज माफी की बात नहीं आ जाती। 1 मिनट और सुने आप। विकास विकास विकास, सिंधिया सिंधिया सिंधिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आधा मिनट का समय दें अगर आप यथार्थ को स्वीकारें। गुनाह में कुछ नहीं था। खामोश सुनो, आप ये देखिए, अरे आप ये देखिए, सुनिए सुनिए। विकास, ये विकास को अपने भुलावे में छुपाना चाहते हैं। आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे दूंगा सिंधिया जी का। वर्ष 2006 और 2007 में पूरे हिंदुस्तान में मऊनाथ भंजन कालाहांडी उड़ीसा में एसएनसीयू सेंटर मंजूर हुआ और एक गुनाह के लिए मंजूर हुआ। अगर 543 सांसदों में से अगर 2 ही सांसद थे, एक श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और एक कालाहांडी मऊनाथ भंजन में एसएनसीयू मंजूर कराया, जो कुपोषित मध्य प्रदेश में एक समस्या बनी हुई है, उसके लिए सिंधिया जी ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। विकास आज गुनाह के नाम से जाने जाता है। अगर आप आधा मिनट का समय दें तो मैं एक बात और कह दूं, हमारे भाइयों से कुंठित हैं, समझते हैं, लेकिन वो अल्लाह करके बताना। चलिए आम आदमी से पूछते हैं, आम आदमी से जवाब ले लेते हैं। भाई साहब क्या कहेंगे, आप वकील हैं, कैसे देखते हैं आप? हाँ सर, मेरा जो कहना है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो कंफ्यूज हैं। उनके पास विकास को गिनाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने गुना सीपी लोकसभा में कोई कार्य नहीं किया है। और क्या कहेंगे सर, मैं अपने कांग्रेसी भाइयों से एक ही सवाल पूछ रहा हूं और वो जाकर सिंधिया जी से भी पूछ लें। प्रत्येक जिले में पासपोर्ट बनाने का कार्यालय होना चाहिए। गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, पूरे लोकसभा क्षेत्र में आज तक एक भी पासपोर्ट कार्यालय क्यों नहीं बना पाए? ये कौन सा विकास है? ये क्या कहेंगे आप? पासपोर्ट ऑफिस खोलने का काम केंद्र सरकार का है, ना कि राज्य सरकार का। ये एक केंद्र सरकार का उपक्रम है, राज्य सरकार का नहीं है। चलिए बीजेपी के पास चलते हैं, बीजेपी से जाने। भाई मेरे पूर्व कार्यकर्ता ने कहा है कि पासपोर्ट सब जगह बने, सब जगह ऑफिस बनाए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने। आज हर जिले में पासपोर्ट बनता है, गुना के लोगों को अभी भी भोपाल जाना पड़ता है। ऐसी अनेक बातें हैं जिसमें हम आपको बताएं कि इतने वर्षों से क्षेत्र का ये नेतृत्व भाई साहब, कर्ज माफी पे आप सवाल उठा रहे हैं, कमलनाथ सरकार की कर्ज माफी, लेकिन जितने भी कर्ज माफी के घोटाले हुए बीजेपी की सरकार में ही तो हुए हैं घोटाले। अगर देखें अपन 2008 से 2013 तक जितने भी घोटाले हुए बीजेपी की सरकार में हुए। बीजेपी की सरकार में कभी घोटाला नहीं हुआ। कर्ज माफी को लेकर देखें तो सबसे बड़ा जो घोटाला है, माफी का कभी घोटाला बीजेपी सरकार में नहीं हुआ। कांग्रेस के मित्रों ने वोट लेने के लिए किसानों को झूठ बोला, वचन पूरा नहीं किया और आचार संहिता लग गई तो मैसेज कर दिया कि हम चुनाव के बाद पैसा डालेंगे। एक पैसा इन्होंने डाला नहीं है। और विकास की बात है तो विकास में स्टेडियम से लेकर और पूरे शहर की सड़कों और पेयजल हमने विकास किया। देश के प्रधानमंत्री जी से 18,000 हमने गरीबों को आवास बनाए। हमारे पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक गोपीलाल जी, पूरे संगठन ने मिलकर हमने गुना को सुंदर बनाया। और पहले 14 से जीते थे, अब 50 से जीतेंगे और लोकसभा जीतेंगे, कैंडिडेट कोई भी हो। और किसानों के साथ छड़ा किया है कांग्रेस ने। क्या कहना चाहते हैं? कर्ज माफी में गुना जिले में 73,000 किसानों को इन्होंने लिया था और उसमें बोला था कि 10 दिन में, 3 महीने में केवल 15,000 किसानों का ये कर्ज माफ कर पाए। और वो 15,000 किसानों में वो किसान शामिल है जिनका 50% राशि बैंक ने समायोजित की है। चलिए कांग्रेस के पास चलते हैं। क्या आप भाई साहब कैसे देखते हैं? आप बताइए कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस और बीजेपी में आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कोई किसान कर्ज माफी को लेकर आगे बढ़ रहा है तो कोई इसे फिजूल की बता रहा है। आप कैसे देखते हैं? आम आदमी कैसे देखता है? आम आदमी ये है कि यदि आप सांसद की या 15 साल की बीजेपी शासन में रही, मगर इस क्षेत्र के लिए ना तो ITI कॉलेज दिलवाया,
न इंजीनियरिंग कॉलेज दिलवाया, न मेडिकल कॉलेज दिलवाया। ये तीनों कॉलेज जहाँ के बच्चों के लिए अहम है, जिसका कि किसी के पास ध्यान ही नहीं है। शिवराज सिंह 40 किलोमीटर दूर पर एम्स होते हुए, मेडिकल कॉलेज होते हुए विदिशा कॉलेज ले जाते हैं। विदिशा में मेडिकल कॉलेज की क्या उपयोगिता है, जबकि जहाँ से 200 किलोमीटर तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। जो आम आदमी के पास और जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुद्दे क्या है, आखिर क्या मुद्दे हैं आपके लोकसभा में? क्या सर, आपकी लोकसभा में क्या मुद्दे हैं, क्या युवाओं को क्या चाहिए आज? रोजगार से संबंधित है। मैं बीजेपी में 2 करोड़ जो मोदी सरकार ने रोजगार के लिए वादा किया था, वो वादा कहाँ है? 15 लाख का वादा किया था, वो वादा कहाँ है? आज तक कोई भी मोदी सरकार ने कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया। मैं युवा रोजगार की बात करें तो गुना कैसा है? गुना रोजगार के लिए कई व्यवस्थाएं की है महाराज सिंधिया जी ने, और आज महाराज के प्रयास से ILFS की एक संस्था जो कि चिंता रण पे है, जिसमें युवाओं को रोजगार दिया जाता है और उन्हें इतनी तादाद में रोजगार दिया जाता है जिससे वो अपनी घर की रोजी रोटी कमा सके। भाई जब एक बार देखें तो रोजगार के मामले में गुना बहुत दूर नजर आता है। मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, आपके चैनल के द्वारा सारे मध्य प्रदेश में ये सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है या रिकॉर्डिंग दिखाई जाएगी। ये संचार क्रांति कांग्रेस की देन है। नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा प्रतिवर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे प्रत्येक वर्ष, लेकिन लाखों के भी आंकड़े बाहर नहीं हो पाए। आपके पास सिर्फ जुमलेबाजी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र सलूजा जी अभी ये कह रहे थे, आप विधायक भी रहे, गुना के युवाओं को आपने स्टेडियम 15 वर्ष में नहीं दिया। गुना के नगर पालिका के आपके कार्यकाल में स्टेडियम नहीं बना। 15 साल से आपके विधायक रहे, 15 साल से आपके नगर पालिका अध्यक्ष रहे। विकास के नाम पर एक बस स्टैंड, एक यात्रियों के लिए, शिवराज सिंह की सरकार यात्रियों के लिए एक बस स्टैंड नहीं दे पाई। आप विकास की बात करते हैं। चलिए, एक PM नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी जो योजना थी स्मार्ट सिटी की, स्मार्ट सिटी के रूप में मिनी स्मार्ट सिटी को शामिल किया गया था गुना को, लेकिन मिनी स्मार्ट सिटी का गुना में क्या हाल है जानते? मैडम, स्मार्ट सिटी की बात करें, मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में इसको गोद लिया गया था, इसको डेवलप करना था, क्या हुआ स्मार्ट सिटी का? स्मार्ट सिटी की बात करें हम तो केवल स्मार्ट सिटी अभी कागजों में चल रही है, और जहां तक नगर पालिका ने जो स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया और लोगों से जो बड़ी बड़ी बातें की, आज जो 6 महीने जो रोड डली है, 3 महीने की जो रोड डली है, उसके पूरी रोड उखड़ गई और उसके ऊपर डामरीकरण किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी तो बहुत दूर की बात है। और जहाँ तक सिंधिया जी का सवाल है, सिंधिया जी तो अजय है। जब वो जीतते हैं तो दूसरे चुनाव में पहले ही जीत के लिए उनकी यहाँ से घोषणा कर दी जाती है। ये लोग बात क्या करेंगे? इनके प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी के कैसे क्या हाल है आपकी स्मार्ट सिटी के? मैं बहुत देर से सुन रहा था बहुत अच्छी भले भले भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात, और इन्हें किस कदर गुस्सा आ रहा है मालूम है? क्योंकि 15 साल मलाई खाई है, वही सपने इन्हें दिख रहे हैं। इन्हें कोई बात करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। जहाँ तक बात स्मार्ट सिटी की है, आप एक एक गली में मैं घूमा हूँ, पूरे जितने बांसखेड़ी और जितने चौतरफा की जितनी भी कॉलोनी है इतनी गंदी है कि मैं तो ये कहूँ कि स्मार्ट सिटी बन कहाँ से जाएगी। ये हालात है। और महाराज सिंधिया की जहाँ तक हम बात करें, एक भी भारतीय जनता पार्टी के अच्छे लोग बैठे हैं, ये हाथ उठा के ये बता दें कि ये महाराज सिंधिया के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में ये काम किया है। भाई साहब, स्मार्ट सिटी के क्या हालात हैं आपके? मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में मोदी जी ने इसको डेवलप करने का वायदा किया था। मोदी जी झूठ बोलते हैं। उन्होंने जितने भी वादे किए सारे वादे उनके झूठे निकले। केवल काम करते हैं तो गुना में महाराज सिंधिया जी, ज्योतिराज सिंधिया जी करते हैं। उनका विकास कार्य इनको दिखता नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि ये अपना चश्मे का नंबर बदलवा ले। क्या कहते हैं आम आदमी से? क्यों भैया, स्मार्ट सिटी आपकी कहाँ है? जहाँ की स्मार्ट सिटी की अगर बात करना है तो हमारे राजेंद्र सिंह सलूजा जी से पूछो, जितनों कितनी स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। गली गली में देख के यहाँ कचरा पड़ा है, ढेर पड़े हैं। इन्होंने इतना गंदा काम किया कि कभी किसी जीवन में कोई करेगा ही नहीं है। स्मार्ट सिटी क्या हुआ? स्मार्ट सिटी का स्मार्ट सिटी का ये हाल है कि मध्य प्रदेश में नगर पालिका का स्वच्छता में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त किया है। और यहाँ सिंधिया जी के विकास की बात करें तो सिंधिया जी के कारण ही ये गुना का नाम जाना जाता है पूरे भारत में। और दूसरी बात आपको ये बता दूं कि मोदी जी की जो बात है कि मोदी जी जितने भी सपने दिखाते हैं वो केवल हवा में दिखाए जाते हैं।
एक भी सपना धरातल पर नहीं है। क्या हुआ स्मार्ट सिटी का? पूछना चाहता हूँ, स्मार्ट राज सिटी क्या है? भाजपा जो बौखलाहट है ना, इनकी बौखलाहट है, इनको कैंडिडेट भी नहीं मिल रहा नरेंद्र मोदी को, शिवराज सिंह चौहान को गुना लोकसभा में, तो इनकी बौखलाहट बता रही है। ये बौखलाहट है इनकी कि ऊपर से नीचे तक इनका कोई कैंडिडेट नहीं है। सगन महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सामने अगर 5 साल में अगर विकास हुआ होता तो नाम के आगे महापुरुष लिखा होता, चौकीदार चोर नहीं लिखा होता। चलिए बीजेपी से जवाब ले लेते हैं कि आखिर स्मार्ट सिटी का क्या हुआ। भाई साहब, मिनी स्मार्ट सिटी की बात की गई थी कि मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में गुना को डेवलप करेंगे, लेकिन हुआ क्या उसका? पहले तो मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा जिन्होंने मिनी स्मार्ट सिटी गुना को घोषित किया और 200 करोड़ रुपए दिए। 140 करोड़ के आवास बन रहे हैं, 90 करोड़ की सीवर डल रही है। हमने स्टेडियम के, लेकिन वो स्मार्ट सिटी में कहाँ आ रहे हैं? मिनी स्मार्ट सिटी में आए और हमने स्टेडियम के टेंडर लगा दिए, वर्क ऑर्डर दे दिए। एस्ट्रोटर्फ हम बना रहे हैं, स्टेडियम हम बना रहे हैं, टेकरी सरकार की परिक्रमा हम बना रहे हैं और अभी पूरे 50 पार्क हमने बनाए। इन्होंने करा क्या है? शहर में एक काम नहीं करा आज तक, पूरा काम हमने किया है। पूर्व मुख्यमंत्री जी पैसा दिया, भाई जब चोरीकरण किया। स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि एक कुछ भी नहीं किया है। 26 जनवरी 2018 माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया था और उन्होंने लाल परेड पे स्मार्ट सिटी की घोषणा की, मिनी स्मार्ट सिटी की। उसका पैसा आ गया है, वर्क ऑर्डर हो गया है और रिंग रोड भी स्वीकार हो गई है, उसका सर्वे हो गया है। ये हमारे समय का ही काम है। गुना लोकसभा सीट को हथियाने के लिए बीजेपी ने कई तरह के प्रयोग किए। उसने बाहरी नेताओं को उतारा, लेकिन उसके हाथ जीत नहीं लगी। सिर्फ एक बार बीजेपी जीती थी, बीजेपी विजयराजे राजमाता सिंधिया उनके कार्यकाल में जीती है, लेकिन अभी तक उसको जीत हासिल नहीं। लेकिन इस बार बीजेपी किस गणित के साथ उतरेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं। एक आरोप लगता रहा, इस सीट का ये भी इतिहास है कि बीजेपी से केवल राजमाता ही जीती है और कोई जीतता ही नहीं है। आखिर बीजेपी बार बार प्रयोग करती है, बाहर के प्रत्याशी लाती है, लेकिन जीत नहीं पाती है। सबसे पहले तो मैं हमारे कांग्रेसी मित्रों से एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपके व्यवहार से ऐसा नहीं लग रहा हो कि आप महाराज के लिए काम कर रहे हो। जिस एक मिनट सुन लें, एक बात सुन लें मेरी। प्रदेश के महामंत्री जी बैठे हैं यहाँ पर, प्रदेश महामंत्री जी बैठे हैं यहाँ पर। सिंधिया जी ने कभी सदन में भी ऐसी हल्की बात नहीं करी। देश के प्रधानमंत्री जी को चोर बोल रहे हैं आप लोग। और हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध है कि आप भी किसी के लिए चोर नहीं बोले। चोर का और साहूकार का निर्णय तो जनता करेगी, जो 23 तारीख में पता लग जाएगा। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमने काम किया है। मेरा आपसे निवेदन है, सभ्यता में मर्यादा में बोले, पूरा देश देख रहा है। चलिए भाई साहब, ये आपसे बात कर रहे हैं। बीजेपी नए तरह का प्रयोग करती है, बाहर से लेके आती है प्रत्याशी। आखिर स्थानीय लोगों को क्यों मौका नहीं मिलता? और कहा जाता है कि सिंधिया परिवार की सीट चली जाती है, लेकिन जीत नहीं पाते। प्रत्येक जो भी चुनाव लड़ता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है, संगठन तय करता है, रणनीति के हिसाब से प्रत्याशी तय होता है। चलिए और लोगों से जवाब ले लेते हैं। आप भाई साहब, इस बार क्या लगता है आपको कि राष्ट्रद्रोह बनाम राजद्रोह का मामला? कुछ नहीं है। हम तो ये पूछना चाहते हैं मोदी जी से और भाजपा के मित्रों से कि 5 साल पहले जो 15 लाख के लोगों को ठगने का जो भाजपा ने काम किया था, वो 15 लाख कहाँ है? दूसरा मुद्दा, यहाँ पानी महाराज साहब का रहा है, महाराज साहब का पानी, नल, लाइट, ऊर्जा मंत्री थे लाइट। आज हमारे क्षेत्र में जो स्थिति है, गंदगी से पूरा शहर बढ़ा हुआ पड़ा है। मोदी जी ने बोला था राम मंदिर बना के देंगे, मंदिर कहाँ है? मोदी से पूछना चाहते हैं। महाराज तो लाखों 5 लाख वोट से गुना संसदीय क्षेत्र से महाराज साहब जीत रहे हैं। भाजपा के पास तो कोई कैंडिडेट भी नहीं है अभी तक। क्या कहेंगे आप? यही कि महाराज ने जो काम किया उसके विकास के आगे कोई किसी का विकास नहीं हुआ और मोदी जी के जुमले जो थे वो अभी तक झूठे साबित हुए। चतुर्वेदी जी ने अभी एक सवाल किया था कि माननीय कांग्रेस ने जो देशद्रोही वाला मुद्दा रखा है वो एक हमारे हिसाब से रखा, कांग्रेस ने रखा है। लेकिन इनसे पूछना चाहता हूँ बीजेपी के शासन से कि आप ये बताएं कि कश्मीर के अंदर जब कभी अलगाववादी पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं, उनके लांजे 1000 करोड़ रुपए मोदी जी ने क्यों दिए? वो सत्ता क्यों मनाई? और सत्ता क्यों मनाई? पीडीपी के साथ में मिल गए इन्होंने। लोगों को राम और रहीम के नाम पे बांटना और झूठ बोलकर आप केवल एक बार सरकार बना सकते हो। 60 साल सरकार चलाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, जो मोदी जी ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान को लव लेटर इनके प्रधानमंत्री लिख रहे हैं। बिरयानी खाने
10 करोड़ रोजगार की जगह 50 लाख की बात नहीं कर रहे। 6.5 लाख गांव में 10 लाख तालाब कैसे खुदवा। अरे पार्षद जी बंटी भाई को आंसर देना चाहता हूँ उनकी बात का। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और जहाँ पर जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं वो, और हम जो हमारे कश्मीर के लोग हैं, हमने उनके लिए 1000 करोड़ रुपए दिए हैं। आपको एक बात बता दूं, आज कांग्रेस की देन से अरुणाचल प्रदेश कटवा दिया था। मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश चलाया और कांग्रेस। भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब मेरी एक समस्या उसको सुन ले। मैं बहुत परेशान हूँ, भूमाफियाओं ने मेरे ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा दोनों पार्टियों से एक ही निवेदन है कि मेरा जो भी मसला है, मेरे पास राष्ट्रीय कागज सब कुछ है, लेकिन मुझे 3 महीने से लगातार परेशान किया जा रहा है और भूमाफियाओं का इस आतंक हो गया है कि पूरी शासन प्रशासन की चाबी उन्हीं के हाथ में है। आप देख सकते हैं इन सब के बीच में ये मुद्दे भी आ रहे हैं, लोग परेशान भी हैं, कुछ लोगों की भूमाफियाओं ने उनकी जमीन पर। लेकिन बीजेपी से जवाब लेना चाहेंगे कि आखिर इतने लंबे समय से अगर ये कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया काम नहीं कर रहे हैं, तो आखिर बीजेपी बार बार क्यों आ रही है? क्या इस बार स्थानीय लोगों की मांग करते हैं? स्थानीय लोगों की बात करते हैं? भाई साहब इस बार ये भी मांग उठ रही है कि बाहरी प्रत्याशी लेके आते हैं बीजेपी के, इस बार स्थानीय नेताओं को मौका देना चाहिए। देखो पार्टी तय करती है, पार्टी की एक रणनीति होती है, उस स्तर पर प्रत्याशी तय होता है। लेकिन इस बार जो मांग उठ रही है वो स्थानीय उठ रही है, यहाँ से भी और अशोकनगर से भी, शिवपुरी से। इस बार पार्टी क्या तय करती है उसके बाद हम तय करेंगे और उसका हम काम करेंगे। भाई साहब एक बात देखा जाए तो अभी तक गुना लोकसभा सीट से बीजेपी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, ऐसा भी कहा जाता है कि स्थानीय प्रत्याशी चाहता है। ऐसा नहीं है, प्रत्याशी बहुत हैं पार्टी के जो है। और आप जो है ना गुना लोकसभा में इस बार जो है ना अभी चुनाव हुआ विधानसभा का, और 8 ही विधानसभा से लोकसभा जो है ना कांग्रेस हारी है, सिंधिया जी हारे हैं, और 34,000 से 33,700 कचू वोट से जो है ना गुना विधानसभा जो है ना कांग्रेस हारी है। चलिए मैडम से बात, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या लगता है आपको? ईवीएम घपले की ये सरकार है, देखो एक ऐसा चौकीदार है, झूठी लंगड़ी बहरी सरकार है, देखो एक ऐसा चौकीदार है, घपले पे जुल्म पे जुमला करवाता है, काला धन वापस नहीं आता है, ऊपर से ईटी की मार है, देखो एक ऐसा चौकीदार है। चलिए भाई साहब क्या लगता है कि बीजेपी, बड़ा मुश्किल है बीजेपी के लिए प्रत्याशी चुन नहीं पा रही है? % है वो चुन ही नहीं पाएगी, वो कोई भी आजाद सिंधिया के खिलाफ में कोई जीत नहीं सकता। ये पहले विज्ञापन निकाले, विज्ञापन विकास के बारे में ये बोल नहीं पा रहे, इनको सब पता गुना है, महाराज ने कितना विकास किया, ये मजबूर है बेचारे, इसलिए इनके पास कोई प्रत्याशी। चलिए ऐसे नहीं हो पाएगा, रुकिए आराम से आप बैठिए अपनी जगह पे, आपके पास आएंगे। आप बैठिए, आप बैठिए, आपकी जगह पे आएंगे, आप बैठिए। बड़ी बात ये है कि गुना लोकसभा सीट में कांग्रेस की तरफ से तो जाहिर सी बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में होंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा नजर नहीं आता है। काफी लंबे समय से देखें तो बाहर से प्रत्याशी लेके आए जाते हैं, चाहे जयभान सिंह पवैया की बात करें या नरोत्तम मिश्रा की बात करें, तो बाहर से प्रत्याशी। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लोग भी यही चाहते हैं कि स्थानीय प्रत्याशी हो, लेकिन बीजेपी से जवाब लेते हैं कि आखिर कांग्रेस से जवाब लेते हैं कि आखिर बीजेपी के लोगों को प्रत्याशी क्यों नहीं मिल पाता है, बीजेपी के लोगों को प्रत्याशी क्यों नहीं मिल पाता है? ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगी, क्योंकि है ना जो अपना घर नहीं संभाल पाता वो देश क्या संभालेगा, ये बात है ना एक तो नंबर 1। तो क्या लगता है कि आपके सिंधिया जी के लिए बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं है? नहीं बीजेपी के पास नहीं है, बीजेपी के पास एक भी नहीं है, कोई कैंडिडेट नहीं है। क्या सिंधिया जी के सामने कोई कैंडिडेट नहीं है? कैंडिडेट नहीं मिलता, ये प्रैक्टिकल करते हैं हर बार, आज उसे लिया कल उसे लिया। सिंधिया जी शेर है और सिर्फ विज्ञापन में लगे रहते हैं। सिंधिया जी तो बिल्कुल 101% जीत गए,
क्यों, क्या कारण है आखिर सिंधिया जी का जीत का कारण क्या ये है कि उनको उनके सामने बीजेपी को मजबूत कैंडिडेट नहीं मिल पाता है? उनका मतदाताओं से आदमी प्रेम है और पारिवारिक रिलेशन है। और मैं भैया इनके मोदी से पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने 15 लाख का बोला था। ये चौकीदार हैं, मगर चौकीदार हैं नीरव मोदी के, चौकीदार हैं अंबानी के, नीरव और उनके माल्या के, उनकी चौकीदारी कर रहे हैं। महाराज के जीतने कारण ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं, धर्म की बात नहीं करते, अन्याय की बात नहीं करते। महाराज अगर करते हैं सिर्फ विकास की बात करते हैं। चलिए बीजेपी से पूछ लेते हैं कि आखिर भाई साहब, विधायक जी से पूछते हैं, विधायक जी आखिर क्या बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सामने कोई कैंडिडेट नहीं मिल पाता है बीजेपी को? ऐसा कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में करोड़ों कैंडिडेट हैं, चुनाव लड़ते हैं और लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। लेकिन लगातार देखा जाए तो बार बार प्रत्याशी बदलना पड़ता है। बाहर से गुना का लोकसभा का तो होता ही नहीं है कोई प्रत्याशी। देखिए आप जो है ना मतलब सिंधिया जी क्या लोकल है, क्या गुना के हैं, क्या वो भी बाहर के हैं? सिंधिया परिवार की ये पैतृक सीटों में से एक है ग्वालियर और गुना, वो तो रियासत में भी थी इनकी। गुना से जो अब अभी जो ना गुना लोकसभा 16,000 वोटों से जो है ना अभी विधानसभा के चुनाव में हारी है, 16,000 से 8 ही विधानसभा से। कांग्रेस आरोप लगाती है कि सिंधिया जी के सामने कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है, तो आप कैसे देखते हो? बीजेपी के कार्यकर्ता हो आप? सर कैंडिडेट तो बहुत है, इनके पास कोई नहीं है तो बस इंडिया बेर ले आते हैं। इनके पास कोई नहीं है, वो भी बाहर का है, वो भी बाहर का है, वो भी जगह नहीं। वो गुना से आज तक नहीं जीता, गुना से आज तक नहीं जीता सिंधिया। भाजपा का हर कार्यकर्ता प्रत्याशी है और हमारे यहाँ संगठन तय करता है, नेता तय नहीं करते। हमारे यहाँ कौन लड़ेगा? ये कांग्रेस में नेता तय करते। चलिए कांग्रेस से बात करते। सबसे बड़ी बात यह है कि गुना लोकसभा सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जीतते हैं, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा सीट में हमेशा जो है बीजेपी का ही कब्जा रहता है। भाई साहब लोकसभा सीट तो जीतते हैं, लेकिन अगर देखा जाए विधानसभा चुनाव के आंकड़े जो अगर देखे जाए जो अभी आए 2018 के, उसमें तो कहीं ना कहीं गुना लोकसभा सीट से कांग्रेस को घाटा हुआ है। तो वो कैसे कवर करेगी लोकसभा चुनाव में? लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। सिंधिया जी जब कैंडिडेट होते हैं तो निश्चित रूप से आज इतने चुनाव हुए, आपने खुद कहा 6-7 बार से सांसद हैं, कुछ काम कर रहे होंगे जब ही सांसद हैं। जहाँ तक कश्मीर की बात इन्होंने की है, कश्मीर में यदि इन्होंने सरकार चलाई, जो इसे बीच में इन्होंने सरकार छोड़ी है, आतंकवादी मानते तो उनके साथ सरकार इन्होंने चलाई। और पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश अलग बना करके दिया। वो कांग्रेस का इतिहास। क्या कहना चाहते हैं आप? बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, आप बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रहे हो, जन समाज। हाँ बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? रोजगार की बात को लेकर बात कर रहा हूँ। बीजेपी शासन ने व्यापम से बड़ा घोटाला MPPSC प्रोफेसर का करा। जो व्यक्ति एग्जाम में बैठा ही नहीं है उसका रिजल्ट में उसको पास कर दिया। ये कौन सा तरीका था भाजपा शासन का? जयवान सिंह पवैया कलेक्टर में आके हमसे कहते हैं कि क्या 2 आदमी आप भाजपा को जिता लोगे, हरा दोगे? हमने उसको चित्त करके दिखा दिया कि मध्य प्रदेश में अतिथि विद्यमान एक बहुत बड़ी कौम है और उसको हमने बीजेपी का शासन ही पूरा खत्म कर दिया। मैं ऐसे लोगों से बात करना चाहता हूं, भाजपा हो या कांग्रेस हो, बात मैं बीजेपी के मेन लोगों से बात कर रहा हूं। ऐसे फर्जीवाड़ा व्यापम से बड़ा इतना फर्जीवाड़ा MPPSC कर डाला। इस बार के लोकसभा चुनाव में ये मुद्दे रहने वाले हैं क्या? बिल्कुल रहेंगे सर। जैसे यहाँ से सिंधिया जी को तो कोई हरा ही नहीं सकता, ये कटु सत्य, ये कांग्रेस नहीं, बीजेपी नहीं, दुनिया जानती है। भाजपा को भी मालूम है कि सिंधिया को कोई नहीं हरा सकता। यहाँ से उसने काम किया, उस व्यक्ति ने हर एक काम के लिए जन जन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। भाजपा के पास कोई नेता नहीं है। मैं आम आदमी हूँ। चलिए यहाँ आम आदमी और कांग्रेस का क्या लगता है आपको? रोजगार की बात करें। मेरा एक सवाल है, मैं समस्त भारतवासियों से कांग्रेस से बात करना चाहती हूँ। 5 साल पहले किसी वस्तु को हाथ लगाते थे तो कहा जाता था कि उसको छूना मत, ये बम हो सकता है। 5 साल से भारत हमारा देश बिल्कुल शांति प्रिय है। अब क्या कोई वस्तु को छूने से बम की घटना नहीं होती है? मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कांग्रेस के राज में क्या होता है? 60 साल में क्या किया? कुछ नहीं किया। और हमारे भाजपा पे आरोप लगाते हैं हमारे मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं। कांग्रेसी क्या करते हैं? इधर का ट्रांसफर उधर करवा दिया, उधर का उधर करवा दिया। और पहले 40 सीटें आई थी, अब 4 सीटें। चलिए फिलहाल गुना लोकसभा सीट से फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए शहर से, आम लोगों की आवाज बात करेंगे।
इस बार जनादेश किस और करवट लेगा, फिर दूसरे शहर से यानी कि अशोकनगर से IBC 24 का जनकारवा पहुंचेगा।